2020 के चुनाव में 16 हेलीकॉप्टर गुई 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 घूम रहा था और एक 30 साल के नौजवान में नरेंद्र मोदी को अमित शाह को पानी पिला दिया। बस यही लाइन को हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर दिया नौकरी को। अगर तेजस्वी यादव नौकरी का मुद्दा जीवित रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेता के तौर पर वो स्थापित हो जाएंगे जिनको लोग मानने लगेगा कि ये आदमी मोदी जी का विकल्प है। नौकरी की महंगाई की बात कर रहा है, उसको अगर ये लोग गलत साबित कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे बिहार राज्य को बढ़ने से कोई रोकता है तो वो है हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता। लाल किले के प्राचीर से 2 करोड़ नौकरियां की बात कही गई थी। कितना करोड़ नौकरी गया था जी नोटबंदी में, कितना करोड़ नौकरी गया जीएसटी में, कितना करोड़ नौकरी गया है कोरोना में? कोई जवाब दे है इसका? दिल्ली में जाके, चेन्नई में जाके ईंटा ढोता है बिहारी, और आज अगर कोई मुख्यमंत्री इस बात का वादा भर कर रहा है तो आपके पेट में दर्द हो गया। अब मोदी जी कहते हैं कि 2022 में तो सबको घर मिल जाएगा, तो हर घर तिरंगा में काहे नहीं घर लगा दिया जी? तेजस्वी यादव चोर हैं, नीतीश कुमार चोर हैं, इस दुनिया का कोई पाक साफ आदमी है तो वो भाजपा संगठन में काम कर रहा व्यक्ति है। ऐसा भाजपाइयों को लगता है कि अब हम युवा पीढ़ी के साथ मिलकर, वो तेजस्वी जी को देख के बोल रहे थे, अब युवा पीढ़ी के साथ मिलकर हम रोजगार देने का काम करेंगे। अब इसमें क्या गलत है कि हर भाजपाई लिख रहा है कि पलटू राम है? तेजस्वी यादव से किसी मीडिया वाले ने पूछा नौकरी मिलेगा, थोड़ा हकला गए थे। झट से नीतीश कुमार आगे आते हैं, बोलते हैं हाँ बिल्कुल देने का काम करेंगे हम लोग, और मंत्रिमंडल गठन होगा तो इस पे काम शुरू होगा। मतलब क्या है? तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ढाल बनकर खड़े हैं। ये बात और डील हो गई है मोहित जी की 25 में क्या होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री 17 साल बाद किसी मंच पर खड़े होकर कहता है कि हम 10 लाख ना 20 लाख देंगे, तो यूटर्न वाला बात छोड़ दीजिए और इसको आप तेजस्वी इफेक्ट कहेंगे तो बेहतर रहेगा। हैं लालू लीला वो किताब लिखे हैं वो, जिसमें बताए हैं कि लालू यादव कैसे चोरी करते थे, तो वो किताब लिखे ना भाजपा की नौकरी लीला, और उसमें बताएं कि कितना नौकरी 17 साल की सरकार में जदयू और भाजपा ने मिलकर दिया है। छोड़िए तेजस्वी यादव को, नीतीश जी ने और भाजपा ने मिलकर एक नौकरी लीला किताब लिखी जाए और बताया जाए कि कितना रोजगार का सृजन हुआ है। काहे नहीं करते हैं ऐसा? आज तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए जब नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख नौकरी की बात तो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 लाख नौकरी और रोजगार दिया जाए, तब हर तरफ यह चर्चा हुई। तो भाजपा के नेता कहने लगे कि अरे अभी तो मुख्यमंत्री हैं, मतलब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे कि जब प्रधानमंत्री होंगे तब देंगे। कोई कह रहा था कि पलटू राम है, यू टर्न ले लेंगे, नहीं देंगे। लेकिन यही बात जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बिहार को कितना लाख करोड़ का पैकेज देंगे या फिर हम इतना करोड़ रोजगार देंगे, तब वही भाजपा के नेता हर तरफ सोशल मीडिया पर जाकर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ऐसा कर रही है, तब भाजपा के नेता इसे क्यों नहीं पचा पा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि भाजपा के नेता ये पचा नहीं पा रहे हैं क्या? कि नीतीश कुमार ने कहा तो ये नहीं पच रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब कहे थे कि हम 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, तब वो सब एकदम बढ़िया था। हालिया सुन लीजिए, हर घर तिरंगा चल रहा है मोहित जी। नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था कि 2022 में सब लोगों के पास अपना घर होगा। कहां है घर? तो आप समझिएगा इस बात को। सबसे पहला बात, हमने परसों एक डिस्कशन किया था जिसमें तेजस्वी यादव का जिक्र हुआ था। तेजस्वी ने मीडिया कर्मियों को कहा कि ये मेरी जीत है, अगर बिहार की मीडिया रोजगार पर बात कर रही है तो ये मेरी जीत है। और आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से कहते हैं कि 10 लाख नौकरी तो देवे करेंगे, 10 लाख रोजगार का भी ट्राई करेंगे, आप तेजस्वी की तरफ बड़ी प्यार से देखते हैं, इसमें भाजपा वालों की मिर्ची काहे लग रही है मोहित जी? आप याद रखिए, हमने हमेशा कहा है फर्स्ट टायर सिटीज वालों नौकरी पैदा नहीं करेंगे तो उनका घर चल जाएगा, बिहार का घर नहीं चलेगा। दिल्ली में जाके, चेन्नई में जाके ईंटा ढोता है बिहारी, और आज अगर कोई मुख्यमंत्री इस बात का वादा भर कर रहा है तो आपके पेट में दर्द हो गया। अब मोदी जी कहते हैं कि 2022 में तो सबको घर मिल जाएगा, तो हर घर तिरंगा में काहे नहीं घर लगा दिया जी? तो घर नहीं ना मिला। 2 करोड़ नौकरी का वादा था ना जी, कितना पूरा हुआ? लाख करोड़ रुपया पैकेज का ऐलान हुआ था, पता है आपको? सरकार ने कहा कि उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये कौन बात हुआ सर? आप पैसा दिए, उसका इस्तेमाल काहे नहीं हो पाया लाख करोड़ पैकेज का आपका? तो याद रखिए मोहित जी, आज नीतीश कुमार ने बिहार वासियों का दिल जीत लिया है ये बोलकर। नीतीश कुमार का मतलब ये था कि अब हम युवा पीढ़ी के साथ मिलकर, वो तेजस्वी जी को देख के बोल रहे थे, अब युवा पीढ़ी के साथ मिलकर हम रोजगार देने का काम करेंगे। अब इसमें क्या गलत है कि हर भाजपाई लिख रहा है कि पलटू राम है?
पलटू राम अगर कहा जाए ना तो बहुत बयान निकाला जा सकता है बहुत सारे मठाधीश नेताओं का जो दिल्ली या कहीं कहीं बैठे हुए हैं बड़का बड़का कुर्सी पर। लेकिन बात समझिएगा, बिहार का तरक्की उसी वक्त हो सकता है जब नेता महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करे। हम लोग का प्रति व्यक्ति आय निकाल लीजिए, शर्म से मर जाएंगे हम लोग। और गुजरात का प्रति व्यक्ति आय निकालिए, हम लोग से तो बेहतर है ना जी। तो दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो उनका सब बात बढ़िया था, अब वो तेजस्वी के साथ आ गए तो नीतीश कुमार चोर हो गए। तेजस्वी यादव चोर हैं, नीतीश कुमार चोर हैं। इस दुनिया का कोई पाक साफ आदमी है तो वो भाजपा संगठन में काम कर रहा व्यक्ति है, ऐसा भाजपाइयों को लगता है। आप समझिएगा, लाल किले के प्राचीर से 2 करोड़ नौकरियां की बात कही गई थी। कितना करोड़ नौकरी गया था जी नोटबंदी में, कितना करोड़ नौकरी गया जीएसटी में, कितना करोड़ नौकरी गया है कोरोना में? कोई जवाब दे है इसका? कोई झूठा नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया तो ये सारे भाजपाई इस बात का आरोप लगा रहे हैं। आप बात समझिएगा, आज तेजस्वी यादव जब निकले हैं झंडा फहराकर झंडा तोलन के बाद, तो मीडिया वालों को कहे हैं कि नीतीश कुमार का ये जो ऐलान है ये ऐतिहासिक है। ये वाकई में मोहित जी ऐतिहासिक है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो नौकरी पर बात करनी होगी, रोजगार पर बात करनी होगी। और जो नीतीश कुमार सड़क का पुल पुलिया का बात करते थे, आज तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के चलते उन्होंने वादा किया है। क्योंकि पिछले 6 दिनों से भारत का हर मीडिया हाउस तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल ये है कि भैया नौकरी कब दीजिएगा? और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं भैया 1 महीना में दे देंगे। तो ये जीत है। अब दूसरा सवाल ये रहेगा कि मंच से उन्होंने नौकरी की बात की, उसके बाद से भाजपा के तमाम नेता लगे लिखने की सब कुछ यू टर्न ले लेंगे, ये ले लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ देखकर कहा, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक बात समझिएगा, आप आज से 3 दिन पहले चलिए कट्टू, तेजस्वी यादव से किसी मीडिया वाले ने पूछा नौकरी मिलेगा, थोड़ा सा हकला गए थे। झट से नीतीश कुमार आगे आते हैं, बोलते हैं हाँ बिल्कुल देने का काम करेंगे हम लोग, और मंत्रिमंडल का गठन होगा तो इस पे काम शुरू होगा। मतलब क्या है, तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार ढाल बनकर खड़े हैं। ये बात और डील हो गई है मोहित जी की 25 में क्या होने वाला है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पूरी बातचीत हो गई है। नीतीश ने कहा है कि भतीजे मैं 25 में चला जाऊंगा, तुम बिहार पर राज करना और मैं जाऊंगा राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बोलना है बोलिए। मतलब ये कि नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे कि नहीं लेंगे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव को देखकर बोले, उसका एक ही मतलब था कि अब तेजस्वी यादव का राज है। कई पत्रकार लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार पहली बार डमी मुख्यमंत्री बने हैं, बैठे वो हैं लेकिन राज किसी और का है। और है, आप समझिएगा, नीतीश कुमार को मंच से कितनी बार आपने ये कहते हुए सुना है कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। आज तक नहीं बोले हैं वो बोले हैं हम विकास किए हैं, वो बोले हैं हम जंगल राज खत्म किए हैं। वो आज तक नहीं बोले हैं कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री 17 साल बाद किसी मंच पर खड़े होकर कहता है कि हम 10 लाख ना 20 लाख देंगे, तो यूटर्न वाला बात छोड़ दीजिए और इसको आप तेजस्वी इफेक्ट कहेंगे तो बेहतर रहेगा। एक और सवाल रहेगा कि भाजपा वालों ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, अब तेजस्वी सत्ता में है। मान लीजिए कि इतना दिन तक तो रहे सत्ता में, तो इतना दिन का कोई डेटा है क्या कि 19 लाख में से वो लोग 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 3 लाख दिया? क्योंकि जो भर्ती पहले से चल रहा था वो भी संपन्न नहीं हुआ था भाजपा की सरकार में, तो इसका कोई डेटा वगैरह है क्या? सुशील मोदी का ट्विटर जब आप खोलिएगा ना तो वो लिखते हैं कि हमने फलना फलना आदमी को लोन देकर फलना फलना रोजगार दे दिया। अरे भाई साहब, आप जितना किताब लिखते हैं लालू लीला, वो किताब लिखे हैं वो जिसमें बताए हैं कि लालू यादव कैसे चोरी करते थे, तो वो किताब लिखे ना भाजपा की नौकरी लीला, और उसमें बताए कि कितना नौकरी 17 साल की सरकार में जदयू और भाजपा ने मिलकर दिया है। छोड़िए तेजस्वी यादव को, नीतीश जी ने और भाजपा ने मिलकर एक नौकरी लीला किताब लिखी जाए और बताया जाए कि कितना रोजगार का सृजन हुआ है। काहे नहीं करते हैं ऐसा? ये कोई डेटा नहीं है। अगर डेटा होता ना तो गिरिराज सिंह, सुशील मोदी या नितिन नवीन चढ़ के मूड़ी पर नाच रहे होते नीतीश कुमार के। डेटा नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने रोजगार दिया ही नहीं है। डेटा का बात नहीं है, रोजगार ही नहीं दिया है। और अब जब कोई युवा आया है कह रहा है कि हम करेंगे, तो ये लोग के पेट में पूरा अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। इसी दर्द को हटाना पड़ेगा और इसका सिर्फ एक नियत है मोहित जी। अगर हम लिखिए, याद रखिए एक बात को, अगर हम युवा लोग, अगर हम पत्रकार लोग, बिजनेसमैन लोग चाहते हैं कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, तो हमें हर राजनीतिक पार्टी को मौका देना पड़ेगा। जदयू और भाजपा की जोड़ी को बहुत मौका मिला, ज्यादा मौका मिला। अब एक बार तेजस्वी जी को देख लीजिए ना, और नहीं देंगे तो लोकतंत्र में वोट का हर 5 साल पर आता है। तेजस्वी यादव राजा थोड़ी हैं, वो भी हट जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को छोड़कर नौकरी की, महंगाई की बात कर रहा है,
उसको अगर ये लोग गलत साबित कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान घुसा रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे बिहार राज्य को बढ़ने से कोई रोकता है तो वो है हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो हम फैक्ट्री पर बात करें, इंडस्ट्री पर बात करें। और खुशी इस बात की है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि ए बाबू नौकरियां कब दीजिएगा। वो बोलते हैं ए भैया 1 महीना में दे देंगे। दैट इज द पॉजिटिव पॉलिटिक्स व्हिच वी वांट इन बिहार। और यही हमें गर्व करना चाहिए इस बात पर कि एक ऐसा उप मुख्यमंत्री आया जो सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। ये अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव अगर 2024 तक इस मुद्दे को अपने साथ पकड़ के रख लेते हैं, 2 साल में वो कुछ कर भी देते हैं, लेकिन बस 2024 तक इस मुद्दे को जीवित रख लेते हैं, तब क्या होगा भाजपा का 2024 में? देखिए, बड़ा जो राजनीतिक पंडित और पत्रकार है मोहित लिखता है कि 2020 के चुनाव में 16 हेलीकॉप्टर गुई गुई घूम रहा था और एक 30 साल के नौजवान में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को पानी पिला दिया। बस यही लाइन को हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर दिए नौकरी को। अगर तेजस्वी यादव नौकरी का मुद्दा जीवित रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेता के तौर पर वो स्थापित हो जाएंगे जिनको लोग मानने लगेगा कि ये आदमी मोदी जी का विकल्प है। आप याद करिए, कन्हैया कुमार जब भाषण देते थे तो लोग क्या बोलता था कि सब बड़का बड़का नेता सब फिसड्डी हो गया है, इस युवा में दम है, युवा तुर्क है, ये खड़ा होता है तो मोदी को तार तार कर देता है। अगर तेजस्वी यादव ने बिहार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को रोक लिया, बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर सिर्फ बात भर कर लिया, पहला बात सीएम बनना तय है। और दूसरा बात, एक ऐसा चेहरा स्थापित होगा जो कम से कम 25-30 साल तक आने वाले बिहार और भारत की राजनीति में अपना एक अलग नाम बनाएगा। बस तेजस्वी यादव को इतना करना है कि रोकना है। इससे सुनिए क्या है, इससे बिहार वासियों को फायदा है। हम लोग को नौकरी मिलेगा, हम लोगों को महाराष्ट्र से मार के भगाएगा नहीं, और हमारे लड़के, हमारे लड़कियां, हमारे दोस्त, हमारे भाई बिहार में आकर काम करेंगे और पसीना बहेगा तो उस पसीना से बिहार बढ़िया होगा, बिहार अच्छा दिखेगा। लोग जाके दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई में काम कर रहा है, बिहारी बिहार में आए काम करेगा, अच्छी बात है। ऐसी राजनीति का स्वागत होना चाहिए और तेजस्वी यादव को चाहिए बस इतना कि जो वादा वो कर रहे हैं बस उस वादा को पूरा कर दे। बाकी अब यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वाकई में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके की राजनीति की है, अगर वो उसको केवल भविष्य में तो आने वाले 2-3 साल तक अगर उसको रोक लेते हैं, अपने साथ पकड़ कर रख लेते हैं, तब निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे के सामने तेजस्वी यादव का एक युवा चेहरा होगा जिसकी बदौलत लोग देख सकेंगे कि हाँ, भाजपा को डमाडोल किया जा सकता है। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।